The American Music Award goes to BTS! Just say BTS because I know more of their songs. BTS in the building, babe. Please welcome BTS. It is the moment we've been waiting for. BTS making their first morning TV appearance ever in the U.S. BTS is breaking its own YouTube record with the new song Butter. Dynamite. Dynamite by BTS. Dynamite by BTS. Three school girls just into their teens, hailing from the southern Indian state of Tamil Nadu with a total of barely $170 सिर्फ 13 साल थी। 4 जनवरी की सुबह अपने घर से जेब में 14,000 रुपए लेके चुपके से बाहर निकल गई। You like BTS? Yes, I like BTS. So I will marry all 7 of them. अरे तेरी औकात क्या? तू BTS हो गया? BTS हिजरा। BTS हिजरा। BTS मायने बोले BTS वाला बिया हो सब जय श्री राम। BTS मतलब कि बिहाइंड द सीन्स। हाँ भाई, कुछ सालों पहले तक इसको यही मानते थे, बिहाइंड द सीन्स, BTS। बट आज के जमाने में कुछ बवासीर के लोगों ने इसका मतलब ही चेंज कर दिया है, बैंड 10 बॉयज। अब मुझको नहीं पता इसका मतलब क्या है, बट इतना पता है कि ये कोरियन बैंड है जो कि 2013 में बना था और इसको 7 बंदों ने मिलकर बनाया था। जिसमें पहला नाम निकल कर आता है रैप मॉन्स्टर। अब देखो, नाम सुनने में तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि मतलब बंदा एकदम मर्द होगा, जहां भी जाता होगा साला वहीं आग लगाता होगा। बेहतरीन बॉडी, बेहतरीन पर्सनैलिटी, लाइक जब भी स्टेज पाता होगा स्टेज टूट जाती होगी। बट अगर हम इस रैप मॉन्स्टर को रियल में देखें भाई मजाक हो रहेगा ये। एनीवेज, रियल नेम किम नमजून, पोजीशन रैपर एंड लीडर, डेट ऑफ बर्थ 12 September 1994, and he has a nickname of God of Destruction because he destroys everything he touches. Rap Monster was the first to join BTS. He said the famous quote, "Jimin, you got no jams." The dad of BTS. I mean यार, भाई किसने लिखा है ये इतनी डेडिकेशन से? मतलब भाई क्या मतलब है इस डेडिकेशन का? सब कुछ लिख दिया इसके बारे में, कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता था, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। भैंचोद भगवान मान रखा है इसको अपना, इसके ऊपर फांसी खाने को भी तैयार हैं। तो इनके नेक्स्ट मेंबर हैं जिन। ये इनसे बड़े नामर्द हैं। रियल नेम किम सियोजिकिन, पोजीशन वोकलिस्ट, डेट ऑफ बर्थ 4 December 1992। जिन हैज एन ओल्डर ब्रदर, ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर। ही ब्लिंक्स हिज लेफ्ट आई व्हेन ही इज हंग्री। Jimin's favorite color is blue. He's a very good cook. He is the widest shoulders in the band, basically the size of Pacific Ocean. He says a lot of dad jokes. He is the mom of the group. Wait, क्या? He is the mom of the group. And dad कौन था? Rap Monster, right? अब देखो यार, मैं कुछ नहीं बोल रहा, इन्होंने अपने आप ही प्रूव कर दिया कि ये कितने बड़े गे हैं। बैंड का बाप तो रैप मॉन्स्टर हो गया, बैंड की माँ ये जिन हो गई। I mean यार, नो लॉजिक एट ऑल। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट मेंबर की तरफ। Suga, real name Min Yoongi, position lead rapper, birthday 9 March 1993. Suga has an older brother, who is in charge of fixing the things that Rap Monster breaks. He was named Suga by his CEO because when he smiles, he is sweet. So Suga comes from sugar. Suga, मीठा। भाई अगेन ये अपने आप प्रूफ कर रहे हैं कि कितने बड़े गे हैं। भाई एल्विस के फैंस तो गवाह हैं, पर इनके फैंस भोसड़ी के अकल से पैदल भी हैं। सो उनके अगले मेंबर पर आते हैं। जे होप, रियल नेम जंग होसियो, पोजीशन लीड रैपर, मेन डांसर, बर्थडे February 18, 1994, अगेन यूजलेस। नेक्स्ट मेंबर जिमिन, फुल नेम पार्क जिमिन, पोजीशन लीड वोकलिस्ट, मेन डांसर, बर्थडे October 13, 1995। भाई छक्के एक नंबर के। वी, रियल नेम किम टाइहोंग, पोजीशन वोकलिस्ट, बर्थडे December 13, 1995। अब देखो ये भी एक नॉर्मल हिजड़ा ही है इनकी तरह, बट आई डोंट नो व्हाई इसको साले को वर्ल्ड हैंडसम बॉय का अवार्ड दे दिया। भाई इससे अच्छा ना देखने में दीपक कला लगता है लाल साड़ी में। नेक्स्ट मेंबर जंगकोक, रियल नेम जियोन जंगकोक, पोजीशन मेन वोकलिस्ट, लीड डांसर, सब रैपर, सेंटर फेस ऑफ द ग्रुप, बर्थडे September 1, 1997। सो ये थे BTS के मेन कैरेक्टर्स जिन्होंने ऑलमोस्ट हर देश में अपना नाम फैला रखा है। अब चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, भाई नाम तो फैल रहा है ना इनका। सो मेन पॉइंट ये आता है कि BTS के लोग आखिरकार इतने फेमस हैं क्यों? अब देखो, जब ये फॉर्म हुआ था 2013 में, फेमस तो ये तभी से है।
उस टाइम ये सिर्फ कोरिया में फेमस था और अब पूरे वर्ल्ड में। पर सवाल ये उठता है कि सारे वर्ल्ड में फेमस आखिर है क्यों? अब जब यही सवाल हमने इंटरनेट से पूछा तो वही सब बकवास रीजंस निकल कर आए, लाइक दे आर टैलेंटेड मेंबर्स इन द बैंड, दे आर सो चार्मिंग, दे आर हार्ड वर्किंग वगैरह वगैरह। बट वी नो दिस इज नॉट द आंसर। और इसका जवाब जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद BTS फैन से पूछना कि ये फेमस है क्यों। तो इनके फैंस बोलते हैं हाँ कि ये सच है कि मेजोरिटी 99% लोग इनको नहीं जानते, बट रिमेनिंग 1% दे आर BTS आर्मी। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये BTS आर्मी है क्या, एक्चुअली ये आर्मी क्या है, तो उनको मैं बता दूं, जो कि ये सारे हिजड़ों की फैन फॉलोइंग है, मतलब जो कि हिजड़ों की फौज है, इसको ये अपने आप को आर्मी बोलते हैं। एंड इसकी फुल फॉर्म भी है एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव MC फॉर यूथ। अब मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे MC का मतलब क्या है, हाँ शायद वही हो जो तुम सोच रहे हो। अब देखो, एज वी ऑलरेडी नो, BTS के फैंस ज्यादातर इमेच्योर और माइनर है, मतलब उनके पास अपने खुद की बुद्धि नहीं है। ऐसे ये भी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि तमिलनाडु से 3 टीनेज लड़कियां अपने घर से 14,000 रुपए लेकर भाग गई। क्यों? BTS से मिलने के लिए। लड़कियां जिनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, 4 जनवरी की सुबह अपने घर से जेब में 14,000 रुपए लेके चुपके से बाहर निकल, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, बस BTS से मिलना है, सियोल भागना है। बट अनफॉर्चुनेटली इनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ दिन बाद ही इनके फंड्स खत्म हो गए और इन्हें निराश होकर अपने आप को पुलिस के हवाले करना पड़ा ताकि ये घर पहुंच सकें। भाई देखो यार, कुछ भी कहो, बट इनके फैंस आर द क्रेजिएस्ट एंड द डम्बेस्ट फैंस इन द वर्ल्ड। एक्चुअली में ये लोग गे हैं और इन्होंने प्रूफ भी कर रखा है ऑन लाइव। बट भाई इनके फैंस इनके लिए बिल्कुल पागल हैं, मतलब अपना सारा काम धंधा छोड़कर आपसे रिवेंज लेने बैठ जाएंगे। अब हालांकि इनके पास कुछ खास काम होता नहीं है सिवाय बर्तन मांजने के और पोछा लगाने के। भाई मतलब पूरी भैंस करेंगे। एक बार को तुम इनके माँ बापों को बक दो, उनके तो ये सहन कर लेंगे, बट BTS के बारे में नॉट अ सिंगल चांस। या आई मीन ब्रो, ये बेबुद्धि के जीव हैं। मतलब भाई ये उनके लिए मर रहे हैं जो उनको इंसान भी नहीं समझते। भाई मतलब तुम्हारी कुत्तों से गिनती कर रखी है उन लोगों ने, लिटरली कुत्तों से, एंड स्टिल अब भी तुम लोग उनके ऊपर मरने को तैयार हो। एंड भाई यही इनका ग्रो होने का असली कारण है, ऑब्सेशन, जो कि इनके फैंस को इनसे बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो व्हाई। देखो भाई, सपोज करो अगर मेरे कोई फेवरेट सिंगर है और आपको कोई फेवरेट सिंगर है, अब हम लोग उनकी कला से प्यार करते हैं, वी लव देयर आर्ट, वी लव देयर वर्क। जब भी आप उस सिंगर को गाली दोगे तो भाई हद से मैं आपको 1 या 2 बार समझा दूंगा कि नहीं यार वो बंदा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपसे वहां पे लड़ने नहीं बैठ जाऊंगा कि तुमने गाली क्यों दी, he did not deserve to be abused। एंड यही फर्क आता है इनमें और हम में। भाई ये मर जाएंगे कमेंट्स में, ये सोशल मीडिया पे साले आग लगा देंगे अपने BTS आर्मी के लिए, क्योंकि भाई हम में नहीं है इतना दिमाग कि हम उस बंदे को ऊपर खर्च करें जो हमें जानता भी ना हो। पसंद करते हैं उसे काम को, ठीक है, इससे ही मतलब है। बट भाई इनका कुछ अलग ही है, ये मतलब अपना खाना पीना मरना हगना सब छोड़ देंगे भाई, पर BTS को डाउन नहीं होने देंगे कभी भी। यार काश अगर ये इतना ऑब्सेशन अपने माँ बापों से कर ले तो भाई शायद आज इनके माँ बापों को इनसे इतना दुख ना होता। देखो भाई ये क्लियर सी बात है, मेरे को उस BTS से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक दे आर अ नॉर्मल बैंड, वो गाना गाते हैं, मेहनत करते हैं और भाई ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, अच्छी बात है। भाई मेरे को प्रॉब्लम है इस गंदी यूथ से, क्योंकि देखो यार उनकी कुछ गलती नहीं है, ना ही तो वो ये बोल रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, ना ही वो ये बोल रहे हैं कि आप हमारा कल्चर फॉलो करो। बट भाई ये चूती जनता भाई तब भी फॉलो कर रही है ना। देखो भाई उनको सपोर्ट करना ठीक है, बट उनसे ऑब्सेस हो जाना, उसके आगे सब कुछ दिखना ही बंद हो जाना, उनके प्यार में इतना अंधा हो जाना, भाई ये पागलपन है। देखो आई थिंक कुछ साल पहली बात है, क्योंकि अब तो खैर मैं स्नैपचैट यूज नहीं करता, बट पहले करता था। तो उस पर एक लड़की ऐड हुई, मतलब रैंडम, एंड मेरे को नहीं पता था कि वो BTS की फैन है। तो ऐसे ही मतलब रैंडम बात होने चालू हो गई, उसने जिक्र किया BTS का चैट के बीच में, और भाई मैंने नॉर्मली बोल दिया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये BTS की इतनी डाई हार्ड फैन है। यार मेरे को लगता है कि आई थिंक BTS इज गे। भाई फिर पूछो मत यार, लड़की ने मतलब आई मीन पैराग्राफ लिखकर भेजे मेरे को, ओवर 1000 वर्ड्स, यस ओवर 1000 वर्ड्स, एंड उनमें सिर्फ एक ही बात रिपीट हो रही थी कि तुम BTS के आगे है क्या, तू उनके पैरों की धूल है, तुम जलते हो उनसे, तुम कुछ नहीं पार सकते उनका। यही 4-5 लाइन थी, वो पूरे पैराग्राफ में रिपीट हो रही थी। यार फिर मैंने उससे बोला कि जितना तू यहाँ मत्था मार रही है मेरे से, अगर तू उतना अपने एग्जाम में लिखाती तो आज तेरे को ये BTS को सपोर्ट करने की नौबत ना आती। एंड ये सुनते ही वो मेरे को ब्लॉग मारकर भाग गई। अब देखो प्रॉब्लम ही ये है भाई, इनके फैंस इतने ढक्कन और इमेच्योर हैं कि इन्हें किसी की सुननी नहीं है, ये अपनी भय करेंगे और जब सामने वाला बंदा सही बोलने लगे तो सारे छोड़ के भाग जाएंगे। आई डोंट नो भाई इनके पास कितना टाइम है यार, घंटों बंदे मतलब टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। एंड एज यू नो ऑलमोस्ट 90% इनकी आर्मी माइनर है, मतलब 90% इनके फैंस माइनर, इमेच्योर, ढक्कन चूतियां हैं, एंड इनमें ज्यादातर गर्ल्स हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि 3 लड़कियां भाग गई तमिलनाडु से, घर से 14,000 रुपए ले गए। भाई ये ऐसा ऑलमोस्ट सभी का हाल है इनके फैंस में। अगर कोई बंदा इनसे आके बोले ना कि भाई तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम जाके BTS से मिला दूंगा, भाई पूरे चांस है कि जाके उसका ये काम कर देंगी। और आपको पता है मैं कौन से वाले काम की बात कर रहा हूँ, या
सेक्स। भाई मतलब कोई भी बंदा इनका बहुत आराम से फायदा उठा लेगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एंड यार देखो, अगर इस वायरस को खत्म करना है इंडिया से तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, भाई BTS को बैन कर दो, सिंपल। क्योंकि भाई जब गवर्नमेंट ने पोर्न को बैन कर दिया, हालांकि उससे इतना नुकसान भी नहीं था, बट भाई इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। इससे मतलब बंदे अपनी एक्सपेक्टेशन कहीं और ले जा रहे हैं। भाई इनकी वजह से ना आज के टाइम में लोगों की मर्दान की चेंज हो गई है अपनी आंखों में। मतलब पहले मर्द होते थे ब्रेव, मतलब कि सब कुछ अपने ऊपर झेलना, सारा बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलना, बट आज के टाइम में मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन कुछ और ही हो गई है, BTS। सो भाई देखो, गवर्नमेंट खैर बैन करे या ना करे, बट आपको उससे दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको भी खा जाएंगे। देखो भाई, ये चाहे इनके फैंस कुछ भी कहते रहे, बट आपके और मेरे लिए BTS का मतलब बिहाइंड द सीन्स ही रहेगा। जय श्री राम, धन्यवाद।